बुमराह ने एक ही दफा में सबके मुंह पे एक एक चपेट लगाई, 4 इंपॉर्टेंट 3 विकेटें ले गया। जिस अंदाज से बुमराह ने अपने आप को प्रेजेंट किया है यार, हालांकि पहला ओवर उसका अच्छा अबे नहीं था। चूल्हे हिला दिए ऑस्ट्रेलिया की ऐसी। Excellent display of fast bowling by Bumrah led Indian bowling attack. Siraj was good. हर्षित राणा, उसका भी जो गेंद उसने मार्च उसके ट्रेविस हेड को जो डंडे उड़ाए ऑफ स्टंप, what a ball that was. लेकिन बुमराह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इंडिया ने कभी बुमराह जैसा बॉलर देखा ही नहीं। दुनिया क्रिकेट ने बुमराह जैसा बॉलर बहुत कम देखा होगा। देखें, और बुमराह ने एक दफा फिर भारत की इज्जत बचाई और डिसअपॉइंट नहीं किया। जहां बॉलिंग को फेवर मिल रही हो, बुमराह वहां 4 चांद लगाते हैं। यहाँ पे स्कोर बोर्ड चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रन्स करने बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टेक्निक ने मेरे ख्याल से यहाँ पे रन्स मैटर करेंगे, कौन कैसे करता है। भाईजान ये आज 8 मिलीमीटर 8 इंच 10 इंच घास सब्ज और बॉल बाउंस करना और फिर इतनी अर्ली लेटरल मूवमेंट यार, अनप्लेएबल। टॉप ऑफ द लिस्ट और जो जिस तरह की कप्तानी भी की है आज, वो भी कमाल की कप्तानी की है। एग्रेसिव चढ़ के रखे है ऊपर, एक एक रन को तरसाया है ऑस्ट्रेलिया को कि हमने चलो 150 किया, बैट्समैनों ने जो भी किया, लेकिन हम यहां पे काम नहीं करने देंगे, यहां पे हम दाल गलने नहीं देंगे। और बुमराह ने खुद अपने कैप्टन भी है और जनाब गेंद से जो कमाल किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का बॉलिंग डिस्प्ले देखने को रोज रोज नहीं मिलता। और ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में इस तरह से तितर बितर कर देना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ताज के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी उनकी बैटिंग। तो ये भाईजान नजारे आपको रोज रोज नहीं मिलते। एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग बाय बुमराह लेड इंडियन बॉलिंग अटैक। सिराज वाज गुड। हर्षित राणा, उसका भी जो गेंद उसने मार्च उसके ट्रेविस हेड को जो डंडे उड़ाए ऑफ स्टंप, व्हाट अ बॉल दैट वाज। लेकिन बुमराह भाई साहब, बुमराह की अल्फाज कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ करते करते। छोटा सा रन अप है इसका और फिर भी इतनी शानदार बॉलिंग और 140-42 की स्पीड को कंसिस्टेंट हिट करता है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है। अगर आपके पास ये वाले स्किल सेट हैं जो इसके पास है, तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि यार मीडियम फास्ट बॉलर क्या बोल रहे हो, फास्ट बॉलर बोलो मुझे। तो फास्ट बॉलर वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है एट द मोमेंट, और उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि नहीं ये नहीं ये तो ये नहीं तो ये, तो वो अनडिस्प्यूटेड एट द मोमेंट जो है नंबर 1 बॉलर अक्रॉस द फॉर्मेट। और इस तरह का इंपैक्ट वाला बॉलर बहुत ही किस्मत से मिलता है, बहुत ही नायाब है। और इंडिया की तरफ से तो आई हैव नो डाउट एट ऑल कि काफी फास्ट बॉलर्स आए, काफी खेल के गए, और भी शायद आगे तो जो फ्यूचर में तो देखा जाएगा, जो आएगा तो आएगा। लेकिन जो इंपैक्ट ये लेके आता है वो अमेजिंग है, वो शानदार है, वो लाजवाब है। बुमराह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इंडिया ने कभी बुमराह जैसा बॉलर देखा ही नहीं। दुनिया क्रिकेट ने बुमराह जैसा बॉलर बहुत कम देखा होगा। देखें, 70s के बॉलर मैंने देखे, 80s के बॉलर मैंने देखे, 90s 20s वो तो मैंने देखा, लेकिन बुमराह जैसा मैंने नहीं देखा। बार बार मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये कप्तान बन गया था, कि आज जितनी बातें हमने की है सुबह से, लोग तो बेचारे फौरन राइट आओ। मैंने कहा 150 रन बहुत ठीक रन है, ये मत समझेंगे ये फारिग है, नहीं करेगा हेड स्कोर। आपको बोला था नहीं करेगा हेड स्कोर। स्मिथ पहली बॉल पे चला गया। बात यह भाई, आप अपनी टीम को अगर आप खुद कमेंटेटर्स और आपके यूट्यूबरी है और आपके बांग्लादेश ग्रेटेस्ट राइवलरी वाले गिरा दें तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज बुमराह ने और सिराज नजर आया, सिराज कौन है पता चला, सिराज को क्यों रख रहे थे, क्यों सिराज कर रहा था मैं। भाई हर्षित भी बहुत अच्छा है, ये मत देखें उसे बैक टू बैक चौके पड़ गए। उसने जो हेड को ओए होए 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 होए, ये हेड ये कर देगा। हेड को नीला रंग नजर आता है, हेड को खून नजर आता है, हेड को शाम नजर आती है, हेड को रान नजर आती है, हेड को फलाना। किधर है हेड आपका? 52-54 बालों में लेबुशैन 2 वनडे में आउट था 2। पर जहां ऑस्ट्रेलिया किसी को सांस नहीं लेने देता, अब इस वक्त उनकी सांस खुद अटक गई है। 150 पे आउट कर लिया हिंदुस्तान को, बट दे आर 67 for 7। क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई है जसप्रीत बुमराह ने।
बहुत कमाल की परफॉर्मेंस जा रही है। इंडिया की फास्ट बॉलिंग अब बहुत बेहतर हो गई और उनको जो आईपीएल से प्लेयर्स मिल रहे हैं और उनको जो ग्रूम कर रहे हैं 5 डे क्रिकेट के लिए थ्रू देयर एक ए लेवल क्रिकेट, इनमें से बहुत से लड़के अभी इंडिया ए की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में दौरा कर रहे थे। तो और जिस तरह नीतीश रेड्डी जिस तरह मॉर्नी मॉर्कल ने कहा कि वॉच आउट फॉर दिस प्लेयर, उसने आज बैटिंग करके साबित कर दिया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी इग्नोरेंस जो होती है, आपको पता नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह टाइप की पिचें होंगी, आप नहीं खेले होते, लेकिन अगर आप वहां जाके फियरलेस क्रिकेट खेलें तो इस तरह का रिजल्ट आता है कि वो टॉप स्कोरर रहा अपनी 41 रन जबरदस्त उसने बैटिंग की, उसने बॉलिंग भी अच्छी की, हर्षित राणा भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बुमराह का तो एक्सपीरियंस है ही। हर्षित राणा को मैंने केकेआर के लिए देखा था, इतना डेडली नहीं देखा। 10 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस भी ऐसा लेकिन उसने एक दो मैचों में बड़ी डेथ ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी आईपीएल में। तो वो पॉइंट आउट करके रखते हैं कि ये हमारे प्लेयर हैं जिनको हमने रेड बॉल में भी ग्रूम करना है थ्रू ए बॉल क्रिकेट, और ए बॉल क्रिकेट से वो ए क्रिकेट में ले जाते हैं और वहां से ग्रूम करते हैं। तो आज इंडिया ने बड़ा हैरान किया, इसलिए कि बहुत से लोग कह रहे थे कि ये बड़ी वन साइडेड सीरीज होगी, इंडिया अंडर स्ट्रेंथ है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं चल रहा, इंजरीज की प्रॉब्लम हार है, है, लेकिन और भारत को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे राइट ऑफ कर चुके थे। बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स सच एज रिकी पॉन्टिंग भी राइट ऑफ कर चुके थे और वो समझ रहे थे कि भारत 3-1 से हारेगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, लेकिन भारत ने कहा नहीं, भारत की आवाज नहीं आई, इंडिया के किसी प्लेयर की आवाज नहीं सुनी हमने, चुप करके अपने काम से काम रखा, अपनी चीजें अपने हिसाब से रखी, प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला बिकॉज उनके प्लेयर्स को ये लगता था कि जो आपस में मैच होता है उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, इंसान जितनी लंबी चाहे बारी ले सकता है, बॉलर जितनी लंबी चाहे बॉलिंग कर सकता है। उन्होंने अपने लिहाज से प्रैक्टिसेस की, लेकिन जहां मैटर करता था ग्राउंड के अंदर उन्होंने शो करके दिया है। पर्थ में मैच हो रहा है, अपने बाउंस की वजह से मशहूर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ मैच ही कभी नहीं हारा है और उन्होंने दिखाया कि क्यों नहीं हारा। लेकिन भारत की जो टॉप चीजें थी उसमें से एक जबरदस्त चीज ये भी थी कि उन्होंने टॉस जीत के बारी ली, एक ब्रेव डिसीजन था, क्योंकि उन्हें पता है कि आखिरी इनिंग यहाँ बहुत मुश्किल होती है, तीसरे दिन ऑनवर्ड्स क्रैक खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और चौथी इनिंग मुश्किल है। हालांकि पहली इनिंग में भी मॉइस्चर मौजूद होता है और एज अ विजिटिंग साइड आप कोशिश करते हैं कि आप पहली बारी ना लें, लेकिन भारत ने एक ब्रेव डिसीजन लिया और उनके प्लेयर्स ने डिग इन किया। सब जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से हुआ है और बुमराह ने एक बार फिर यह साबित किया कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज क्यों है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग करते हुए इंडिया को छोटे स्कोर पे ही आउट कर दिया था, लेकिन बुमराह की अपनी गेंदबाजी के बदौलत दोस्तों इंडिया की इस मैच में फिर से वापसी कराई है और वापसी ऐसी कराई है कि इंडिया इस मैच को जीतने का प्रबल दावेदार बन चुका है। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो सीरीज से पहले ये कह रहे थे कि इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड की हार के बाद कमबैक करना आसान नहीं रहेगा इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको पता है बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। लेकिन बुमराह की इस परफॉर्मेंस ने, टीम इंडिया की इस परफॉर्मेंस ने दोस्तों पाकिस्तान यूट्यूबर्स को भी अपनी तारीफ़ करने पे मजबूर कर दिया है। उनका कोई भी चैनल देख ले, कोई भी क्रिकेट यूट्यूबर देख ले, कोई भी यूट्यूब चैनल देख ले दोस्तों, बुमराह की तारीफ में दोस्तों वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों। और वाकई में दोस्तों बुमराह की इतनी तारीफ बनती ही भी है, क्योंकि वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है और सर्वश्रेष्ठ बॉलर है तीनों फॉर्मेट में, चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय टीम जो है वो इस मैच में कैसे खेलती है। गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया है, अब जो सारा काम है वो बल्लेबाजों के ऊपर है दोस्तों, कि बल्लेबाज जो है एक बार वो 250, 350 या इसके आसपास के रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया पर अच्छा दबाव बनाए ये मैच में, और ऑस्ट्रेलिया को दोबारा मैच में वापस आने का कोई मौका ना दे। आप किसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।